हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का वर्णिका का लेकर आए हैं। प्रश्न को देखिएगा, 3-4 प्रश्न सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, फिर कल लेकर आएंगे। इसी तरह से लेकर वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। पहला देखिएगा, एक प्यारा सा मोटिवेशनल। समय मायने नहीं रखता पढ़ने के लिए, कहता है समय मायने नहीं रखता पढ़ने के लिए, बस मकसद और मन ही काफ़ी होता है, ठीक है। आपका देखिएगा, आज मैं वर्णिका का लेकर आए हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वर्णिका का पहला सब्जेक्टिव है मगम्मा। किसका है बाबू? अगर कहानी की बात किया जाए तो मगम्मा किसका है? मगम्मा कहानी का, ठीक है। मगम्मा कहानी के बारे में लिख रहा है, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन कहता, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। पहला प्रश्न है, मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आंसर लिखेंगे मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। कहता मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आंसर लिख रहा है, कहता मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। किसके लिए? पोता के लिए लोग झगड़ता था, दोनों सास और पुतोह। आगे विवाद था, मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी। कहता है बेटा को अपना बस में रखना चाहती थी। इसके बारे में देखिए, कहता मगम्मा के बेटे को भी अब उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी, इसीलिए दोनों में हमेशा विवाद होते रहता था। इसीलिए हमेशा दोनों में क्या रहता था? विवाद होते रहता था। चलिए पहला प्रश्न आपका बन चुका। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न है हम लोग क्या कहता मगम्मा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। देखिएगा पूरा ध्यान से देखिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो आंसर लिखिएगा, कहता रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। देखिए कहता है रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा को पीछे पड़ गया था। देखिए कहता रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिए रगम्पा मगम्मा का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसा कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे आप प्रश्न तीसरा देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। कहता बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो आंसर देखिएगा, कहता बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो आंसर लिखिएगा, कहता नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे और अपने सास के पास भेज दिया था। देखिए सास पुतों में जब लड़ाई हुआ तो ससुया के पास किसको भेज देता? तो बेटा को भेज देता। तो इसके बारे में लिखिए, देखिएगा नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद वह सास मान गई थी। जिसके बाद क्या हो गई थी? सास क्या हो गया था बताओ? मान गया था, कोई दिक्कत नहीं था। आगे प्रश्न को देखिएगा। अब देखिए कहता है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो आंसर देखिएगा, कहता नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, ठीक है। जिसके बाद वह सास मान गई थी। जिसके बाद सास क्या हो गया था? मान गया था। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला पॉइंट है, इस कहानी के कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। कहता इस कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। तो आंसर देखिएगा, कहता इस कहानी का कथावाचक मस्तिष्क वेंकटेश अंगायर है। देखिएगा इस कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। तो आंसर लिखा है, इस कहानी का कथावाचक मस्तिष्क वेंकटेश अंगायर है, ठीक है। अंगायर हैं जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वह कन्नड़ और साहित्य का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक था। देखिएगा
इस कहानी का कथावाचक कौन था, इसका परिचय दीजिए। तो आंसर लिखा है इस कहानी का कथावाचक मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वह कन्नड़ और साहित्य का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी महत्वपूर्ण योगदान है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज वाली इतना ही था। क्लास को शेयर करिएगा जरूर भाई।